नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 7 एवं 8 अगस्त के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, रवि कुमार दाहिया या पीवी सिंधु? तो इसका सही जवाब है नीरज चोपड़ा। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है और इसके साथ ही भारत की मेडल टोटल काउंट जो हो गए हैं वो 7 हो गए हैं। ठीक है, और भारत की जो रैंक है वो भी काफ़ी सुधर गई है। अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस ये भारत का हो गया है और सर्वाधिक मेडल अभी तक किसी भी ओलंपिक में जीते हैं तो वो टोक्यो ओलंपिक 2020 ही है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि नीरज चोपड़ा जिस खेल से थे वो था जैवलिन थ्रो, और जैवलिन थ्रो में यानी भाला फेंक में इन्होंने लगभग 87.58 मीटर का थ्रो किया है। एग्जैक्ट 87.58 मीटर का थ्रो किया है और पहला ही जो थ्रो था इनका वो 87.03 मीटर का पहुंच गया था। तो ये तो श्योर था कि इनका गोल्ड मेडल पक्का है, लेकिन इनका बेस्ट जो आया वो 87.58 मीटर आया। अन्य कोई भी जो कह सकते हैं एथलीट है उसने 86 को क्रॉस नहीं किया, इन्होंने 87 को भी क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा नीरज चोपड़ा का, तो इसको याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त या 10 अगस्त को? तो इसका सही जवाब है 7 अगस्त को। ठीक है, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। हैंडलूम जितना भी हमारा हाथ से किए जाने वाले काम हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिली? जॉनसन जॉनसन, फाइजर, मॉडर्ना, सिनोवैक? तो इसका सही जवाब है जॉनसन एंड जॉनसन। तो जॉनसन एंड जॉनसन को भारत में मंजूरी मिल गई है और ये अपनी वैक्सीन को अब भारत में क्या कर सकेंगे, लगवा सकेंगे, लोगों को बेच सकेंगे। ठीक है, कॉमर्शियल पर्पस से। तो भारत के लिए ज़रूरी है कि विभिन्न जो वैक्सीन्स हैं वो भारत में आ जाएं और प्रोवाइड हो जाएं, है ना। इससे जो भारत में वैक्सीन की अभी भी किल्लत महसूस हो रही है वो जाएगी। ठीक है, अगर भारत में देखा जाए तो कौन कौन सी कोरोना वैक्सीन इस समय लगाई जा रही हैं लोगों को, तो एक तो है कोविडशील्ड, दूसरी है कोवैक्सीन, इसके अलावा है स्पुतनिक 5, इसके अलावा मॉडर्ना की भी है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 है। अब ये 5वीं वैक्सीन कौन सी आ गई? जॉनसन एंड जॉनसन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है? INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत, INS विशाल या INS सिंधु रक्षक? इसका सही जवाब है INS विक्रांत। ठीक है, तो INS विक्रांत है हमारा स्वदेशी विमान वाहक पोत, जिसको अभी कोच्चि शिपयार्ड में तैयार किया गया है और इसे समुद्र में उतारा गया, परीक्षण किया गया इसका, जो कि सफल रहा है। ठीक है, हालांकि अभी नौसेना में शामिल होने में इसमें तो थोड़ा सा वक्त है, 1 आध साल का है। ठीक है, फिर INS विशाल, इसका भी प्रस्ताव सरकार के पास है। अगर ये पास हो जाता है तो INS विशाल का भी काम शुरू हो जाएगा, जो कि एक स्वदेशी विमान वाहक पोत होगा, जिसका निर्माण अगर शुरू हो गया, अभी शुरू नहीं हुआ है, अगर ये शुरू हुआ तो 2030-2035 तक हमको एक और स्वदेशी विमान वाहक पोत देखने को मिल सकता है। ठीक है, और INS विक्रमादित्य जो है ये एडमिरल गोर्सोकोव था, जो कि रसिया से हमने खरीदा था, है ना। उसका नाम जो भारतीय संस्करण के रूप में रखा गया वो INS विक्रमादित्य रखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों जो हमारे विमान वाहक पोत हैं इनका नाम याद रखिएगा, यानी दोनों विमान वाहक पोत, तीसरा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजरंग पुनिया ने किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? बॉक्सिंग, रेसलिंग, कुश्ती या कबड्डी? तो इसका सही जवाब है कुश्ती। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। तो इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सेम ही हो गए हैं, रेसलिंग और कुश्ती। ठीक है, तो दोनों ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इन दोनों को ही आपको याद रखना है, रेसलिंग या कुश्ती जो है वो बजरंग पुनिया का खेल है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इनको रेसलिंग बहुत प्रकार की होती है, जिसमें WWE स्टाइल और अन्य स्टाइल भी आता है, उसमें से एक स्टाइल कुश्ती भी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस समझौते में हाल ही में हस्ताक्षर करने वाला देश कौन बना है? जर्मनी, भारत,
बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है जर्मनी। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इसका मुख्यालय गुड़गांव भारत में है। ठीक है, गुरुग्राम में। तो इसमें इसके समझौते पे हस्ताक्षर किया जर्मनी ने। मूलतः ये जो था कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो देश आते हैं जिनमें सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है और सीधी पड़ती है ना, उनके लिए था। लेकिन बाद में इसमें पूरी दुनिया को ही शामिल कर लिया गया है और पूरी दुनिया इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है और सोलर एनर्जी से जो हम क्या कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट करेंगे इसमें सारी दुनिया के देश शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो जर्मनी भी इसमें शामिल हो गया है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? मिल्खा सिंह, मेजर ध्यानचंद, कपिल देव या सचिन तेंदुलकर? तो इसका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ठीक है, पहला पुरस्कार ये विश्वनाथन आनंद को मिला था जो कि एक शतरंज खिलाड़ी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दृष्टि तिवारी, धृति बनर्जी, सृष्टि गुप्ता या ऋचा सराफ? तो इसका सही जवाब है धृति बनर्जी। ठीक है, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? धृति बनर्जी। तो इनका नाम याद रखिएगा आप। अब देखेंगे सामान्य ज्ञान के प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउ जोन्स कहाँ का शेयर सूचकांक है? टोक्यो, न्यूयॉर्क, फ्रैंकफर्ट या हांगकांग? तो इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। ठीक है, तो टोक्यो का जो सूचकांक है उसका नाम है निक्की, न्यूयॉर्क का सूचकांक डाउ जोन्स हो गया, फ्रैंकफर्ट का सूचकांक है मिड डेक्स और हांगकांग का सूचकांक है हांग सेंग। ठीक है, तो इन चारों ही सूचकांक का नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमैक्स कहाँ का शेयर सूचकांक है? सिंगापुर, कोरिया, थाईलैंड या ताइवान? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। ठीक है, तो सिंगापुर का जो शेयर सूचकांक है उसका नाम है सीमैक्स या स्ट्रेटस टाइम भी है ना। और कोरिया का कॉस्पी, थाईलैंड का सेट, ताइवान का जो है वो तेन है। चीन का संघाई.com या संघाई कॉम और USA का नैस्डैक भी है। कनाडा का S&P, ब्राज़ील का बोवेस्पा और इटली का है मिबटेल, मैक्सिको का IPC, सियोल का सियोल कंपोजिट और लंदन का FTSE 100। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण सूचकांक हमने देख लिए हैं। अब हम देखेंगे 21 एवं 22 जुलाई के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसे देख लें, इसमें सारी जानकारी आपको डिटेल से मिलेगी। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको नोटिफिकेशन एवं PDF प्राप्त हो जाया करेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी। तुंगभद्रा बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। लाला परजन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? मथुरा। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज मैगलेव ट्रेन चलाई? तो चीन ने। ओलंपिक 2032 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ब्रिस्बेन। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एरियल हेनरी, ओलिव डे, सुशील रामफोसा, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में इस स्थान को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से बाहर कर दिया गया, मैनचेस्टर, लिवरपूल, पेरिस या लंदन? तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन हिट कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।